हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको एसएसटी के जो था बीएड सेकेंड ईयर उनके मैं आपको टीचिंग स्किल बताई थी, ठीक है, शिक्षण कौशल। और इसका मैं आज करवाने वाली हूँ प्रश्न कौशल। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो इस पे बना रखी है टीचिंग स्किल पे, व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल, डिस्टेंट कौशल यानी कि इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, पुनर्बलन कौशल यानी कि रेनफोर्समेंट स्किल, और आज हम करने वाले हैं प्रश्न कौशल। ठीक है, ये आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका उद्दीपन यानी स्टिमुलस वाला वेरिएशन कौशल चलेगा। ठीक, तो आज हम करेंगे प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल का पहले अर्थ स्पष्ट करने डेफिनेशन देख लीजिए, और फिर उसके बाद उसके घटक कौन कौन से हैं और इससे रिलेटेड एक सैम्पल। ठीक है, कि प्रश्न योजना हम कैसे बनाते हैं प्रश्न कौशल का। तो देखो, इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे पहले, जैसे आपकी बुक में भी है कि प्रश्न पूछना भी एक कला होता है। ठीक है, कि प्रश्न कैसे तरीके से पूछा जाए, ठीक, जैसे कि सामने वाला उत्तर दे सके। तो विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने की कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विद्यार्थियों के वांछित उत्तर प्राप्त करने की इसकी सफलता जो है इसी पर निर्भर रहती है। पारकर के अनुसार कहते हैं कि प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है। ठीक, कॉल्विन के अनुसार प्राथमिक सेकेंडरी विषयों में कोई भी अध्यापक शिक्षण में जब भी सफलता प्राप्त करता है जिससे प्रश्न पूछने की कला में निपुणता प्राप्त ना हो। ठीक, तो शिक्षक द्वारा सही प्रश्नों को पूछा जाना, उनमें संबंध बनाए रखना, सही दिशा में प्रश्न पूछना, पूरी कक्षा में प्रश्नों का विभाजन करना, प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, इन सब क्रियाओं को प्रश्न कौशल के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है प्रश्न कौशल के? तो इसमें बच्चों का जो है रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो क्या सीखने वाले हैं, अध्यापक किस बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो उनका जो पूरा मानसिक दृष्टि है वो क्रियाशील बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। बालकों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक, चौथा, बालकों के विचार, चिंतन, अवलोकन, निरीक्षण आदि मानसिक शक्तियों के विकास करने के लिए। फिफ्थ, बालकों की कठिनाई जानने के लिए, और बालकों द्वारा जैसे कठिनाई यानी कि उन्हें प्रश्न पूछे पे अगर उनको नहीं पता तो वो जानने के लिए उनको कैसे सिखाना है। बालकों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को दोहराने में वो प्रयोग करने के लिए। ठीक, इसमें देखो क्या क्या कंपोनेंट्स या घटक यूज़ होते हैं इसमें। पहले सार्थकता यानी कि प्रश्न रेलिवेंट होना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, एकदम संक्षिप्त होना चाहिए। विशिष्टता, ठीक, व्यवहारिक व्याकरणिक शुद्धता यानी ग्रामेटिकल करेक्टेशन होनी चाहिए। प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए, प्रश्नों का वितरण सही होना चाहिए। ये देखिए इसका सैम्पल जो है टीचिंग स्किल का कि कैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो पहले तो छात्र अध्यापक का नाम, फिर कक्षा जो भी आप पढ़ा रहे हैं, फिर विषय लिखेंगे। ठीक, जैसे मेरा विषय यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है। ठीक, और फिर उपविषय में इसमें हम सौरमंडल के बारे में मैं इसको करवा रही हूँ। कक्षा मैंने 8वीं ले रखी है। ठीक है, दिनांक आप आज की डेट डाल सकते हो, जैसे 11, 10, 23 जो भी आप जिस डेट पढ़ाओगे, जिस समय आप देने वाले हो। और ये क्योंकि माइक्रो टीचिंग है सो छोटा है तो 5 से 7 मिनट। ठीक, ये देखिए अध्यापक क्रियाएं इधर, विद्यार्थी क्रियाएं इधर। तो ये है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। जैसे हमने प्रश्न पूछा तो बच्चे बोलते हैं 8 ग्रह हैं। फिर वो कहते हैं हमारे सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं, तो बच्चे एक साथ बोलते हैं सूर्य ही हमारे सौरमंडल का मुखिया है। फिर अध्यापक जो है बच्चे को देखते हुए किसी बच्चे को ले लो, मोहन को देखते हुए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। विद्यार्थियों को नहीं पता होता उस मोहन को। ठीक, जो बच्चा हमने जिससे पूछा, फिर अध्यापक दोबारा थोड़ा बहुत समझाकर पूरा निर्देशन देकर, ठीक है, घटक का प्रयोग करते हुए वही प्रश्न दूसरे विद्यार्थी सोहन से पूछता है। सोहन पूछते क्या तुम इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हो? जी हाँ। तो मोहन से अब तुम इसके उत्तर को ध्यान से सुनो। ठीक, सोहन फिर उत्तर देता है बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक और वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। ठीक, अध्यापक फिर मोहन को, अब टीचर्स को ऐसे ही बच्चों को
नाम लिख के बुलाना चाहिए और उनको उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए प्रश्न पे। और जब बच्चा कोई आंसर दे रहा है तो दूसरे बच्चे का भी ध्यान वहीं पर होना चाहिए। तो वही उत्तर दोहराने के लिए कहता है। जैसे वही मोहन दोहराता है। संपूर्ण कक्षा को फिर संबोधित करते हुए टीचर पूछता है उपग्रह किसे कहते हैं। वे जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ऐसे कंटिन्यू आप